लेकिन वो भी डर गए कि 12-13 दिन हो रहे हैं और मैं कब तक खींच पाऊंगा। तो उन्होंने अपने गांव के लोगों को विलासराव देशमुख कैबिनेट मिनिस्टर के पास भेजा कि भाई मैं तोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन ये जिद पे अड़ा हुआ है, तो आप मुझे कोई ना कोई एक ऐसा पत्र दो आश्वासन का, तो मैं तोड़ दूं। लेकिन वो पत्र जो है हिंदी में या मराठी में देना, ताकि मुझे इनसे ना पढ़वाना पड़े। खुद विलासराव देशमुख को चिट्ठी को लेकर के जब चढ़ रहे थे चिट्ठी देने के लिए उनको, तो मेधा पाटकर बीच में ऐसे हाथ फैला के खड़ी हो गई, आप नहीं जा सकते ऊपर। बोले क्यों? नहीं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। बोले ताई जरा सब्र करो, मुझे बुलाया गया है तो मैं आ रहा हूँ, मैं वैसे नहीं जा रहा। अब वो गए ऊपर, चिट्ठी दी, पढ़ लिया। आज जन लोकपाल के 3 मुद्दे रेगुलेशन के साथ जो पार्लियामेंट में सम्मत किए गए हैं, इसलिए मैं सभी पार्लियामेंट मेंबर को बधाई देता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। विलास मुक्तिमन जी का सवेरे 10 बजे आप सबके उपस्थिति में मैं मेरा अनशन छोड़ना चाहता हूं। भारत माता की। अन्ना तुम संघर्ष करो, अन्ना हमारे, अन्ना हमारे, अन्ना हमारे, अन्ना हमारे, इंकलाब, 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 भारत माता। तो ये बताइए कुमार भाई कि जो पहले दिन की याद करता हूँ रामलीला मैदान पर जो भारत माता का चित्र लगा हुआ था, तो अन्ना जिस पृष्ठभूमि से आए थे और आजीवन उन्होंने वो किया, एक्टिविस्ट रहे हैं, तो पहले दिन जो भारत माता का चित्र था वो हटा क्यों दिया गया अगले दिन? उसके पीछे कहानी क्या? जो रामलीला मैदान का हाँ। है, नहीं रामलीला मैदान में देखिए, मेरे को लगता है कि अगर आज मैं उन लोगों से असहमत हूं तो मैं हर वो बात ना बोलूं जो झूठ भी हो लेकिन उनके खिलाफ जाती हो। मुझे सच बोलना चाहिए। तो जंगपुरा में एक मकान है प्रशांत भूषण का, वहां मीटिंग रखी गई कि 19 से अब ये बैठना शुरू करना है। तो ये तय हुआ कि मंच का कैसा बनेगा और मंच का संचालन वो कुमार के हाथ में रहेगा। तो जब मैं वहां गया तो मेरे साथ वहां अरविंद ने 2-3 लोग और भेज दिए, जिनमें आज एक लड़की संवैधानिक पद पर है दिल्ली में, वो भी मेरे साथ भेज दी और उसके कुछ लोग भी भेज दिए। उन्होंने मुझे जाकर कहा कि ये जो पीछे बनेगा इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ज्योतिबा फूले होंगे, इसमें अशफाक उल्लाह खान और मौलाना आज़ाद की फ़ोटो होगी, तो और इसमें जो है वो भारत माता की बजाय ऐसा करेंगे। तो मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि हम ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों होगा? बोले नहीं, इसमें पिछली बार ऐसा हो गया था, मुसलमानों को ये मैसेज है कि ये आंदोलन हमारा नहीं है, इसको आरएसएस चला रहा है, हमें वो मिथ तोड़नी है। मैंने कहा मुसलमान हिंदू एक जैसे सब समझते हैं कि सब आते हैं। पिछले दिनों जब 2002 में गुजरात में फसाद हुआ, महाराष्ट्र में 1992 और 1993 में जो भयानक फसादात हुए, उस ताल्लुक से भी बात हुई कि अन्ना हजारे साहब ने उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर मरहम का पाया नहीं रखा। ये हमारी एक शिकायत जो मुसलमान महसूस करते हैं वो उनके सामने रखी। हम सब आपकी सपोर्ट अन्ना जी के लिए। देखिए, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, लोकपाल बिल का सवाल है, उसमें कहीं कोई इख्तलाफ नहीं। मुल्क में करप्शन एक मसला है। जो 5 मेंबर्स टीम है, हमने रखा कि भाई उसमें कोई मुसलमान नहीं, तो ये चाहिए था कि उसमें कोई मुसलमान भी होता ताकि ये मैसेज जाता, मुसलमानों में ये एहसास होता कि मुसलमानों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। बिल्कुल साफ मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम हो या भारत माता की जय, मुसलमान सिवाय खुदा के किसी की पूजा नहीं कर सकता। ये हकीकत और इस्लामी तालीमात है ये। तो जब खुदा का हुक्म यह है कि मेरे अलावा किसी की इबादत ना करो, तो हम किसी ऐसे नारे को फॉलो नहीं कर सकते, नारा नहीं लगा सकते जो इस तरह के नारे हों। हम आपके लिए सोचें, आप हमारे लिए सोचें, हम आपके मुद्दों को उठाएं और ये हमारे मुद्दों को उठाएं। हम कौन है और आप कौन है? जी, हम कौन है और आप कौन है? आप और हमें, हमारे दरमियान जो दीवारें खड़ी की है, तब पैदा होगा
कि मुल्क के 75 करोड़ मुसलमानों व अवाम की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं, वो जब साथ देंगे तो हम तो इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, हम तो इस मुल्क में 25 करोड़ हैं, आप एक अरब से भी ज्यादा हैं, तो आपकी आवाज में ज्यादा वजन होगा। और जब दो आवाजें मिलेंगी तो फिर उसके बाद वो आवाजें खत्म हो जाएंगी जो आवाजें हम